जबलपुर। दवा दवा है, कटु हो या मधुर, आरोग्य पाने। आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आज वासुपूजनाथ भगवान के लिए निर्वाण की उपलब्धि हुई। 24 तीर्थंकर होते हैं भरत और ऐरावत में, अन्यत्र सीमंद्रादिक होते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों में या सम्मेशकर जी में, परंपरा से तो सम्मेशकर जी के ऊपर ही 24 भगवानों का निर्वाण होता, किंतु हुंडापसर्पनी काल का हो या और कोई दोष के कारण जन्म भी, तप भी और मुक्ति भी आदि कल्याणक भिन्न भिन्न स्थानों में हुए। स्थान आप लोगों के सामने प्रसिद्ध है। गिरनार जी में तो नेमिनाथ भगवान, महावीर भगवान तो कुंडलपुर, पावापुर वही कुंडलपुर। इस प्रकार बाकी जो चंपापुर में एक विशेष बात कहने की थी, सारे गर्व कल्याणक भी, जन्म कल्याणक भी, तप कल्याणक भी, केवल ज्ञान कल्याणक भी और निर्वाण कल्याणक भी। जयंती मनाओ तो भी उन्हीं की होगी, दीक्षा हो तो उन्हीं की होगी। ये कुछ समझ में नहीं आता और आएगा भी नहीं। ये सब कुछ रहस्य भगवान के ज्ञान में है। फिर भी कहने में ये आता है, ऐसा कौन सा वहाँ पर योग था अथवा वहाँ की जनता का पुण्य था कि 500 कल्याण वहीं पर हो। मुक्ति का आज मोक्ष का अध्याय था, आधा अध्याय संवर का भी था और उपसंहार के रूप में बीच में भी अवदान होने के कारण निरामय सागर जी की वाचना नहीं हो पाई। 10वें अध्याय में मोक्ष करवा दी और छोटा सा अध्याय लेकर के उसका वर्णन किया। इसमें एक सूत्र आता है, धर्मास्तिकाया भावात्। धर्मास्तिकाय गति में और अधर्मास्तिकाय अपने जीव और बुद्धगुण की स्थिति में निमित्त होते हैं, ऐसा आगम का उल्लेख है। एक काल भी है जो वह भी अमूर्त है, निष्क्रिय है। वह भी एक प्रकार से वर्तना परिणाम क्रिया आदि के लिए निमित्त होता है। वह क्रिया आदि जो है सामान्य है, यह विशेष स्थिति है। लोकाकाश से अवगा है, लोकाकाश में सारे द्रव्य रहते हैं ऐसा कहा, किंतु यहाँ पर जो कहा जा रहा है स्थिति में गति से युक्त जो होगा और वह यदि रुकता है तो धर्मास्तिकाय की कृपा से रुकता है। और पहले रुके थे, सक्रिय तो थे, लेकिन वह आगे गति लेते हैं। उस समय वह मछली के लिए, तैरने के लिए जैसे जल निमित्त बनता है, हठात जल कभी भी उसको तैराता नहीं और हठात वह रोकता भी नहीं आदि। किंतु
धर्मास्तिका का जहाँ पर अभाव होता है वहाँ पर ये जा नहीं सकते। ये पाबंदी क्यों? तो आचार्य कहते हैं वहाँ पर जब तक धर्मास्तिकाय का अस्तित्व नहीं रहेगा वहाँ पर ये इनकी गति होगी ही नहीं। तो वहाँ पर लोक के अंत में धर्मास्तिकाय अंत तक है, फिर बाद में एक प्रदेश भी चले जाए वहाँ पर धर्मास्तिकाय का अस्तित्व नहीं, क्योंकि लोक के बराबर प्रदेश वाले धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय इस प्रकार का पंचम अध्याय में उल्लेख मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि धर्मास्तिकाय उदासीन निमित्त है, किंतु ये सक्रिय है, उनकी इतनी ही योग्यता थी। यह एक प्रकार से आगम विरुद्ध है। यदि इतनी ही योग्यता है तो हर गुणों के लिए भी कहा जा सकता है, या हर समय में भी इस प्रकार कहा जा सकता है। उन शब्दों की योग्यता ही इतनी है, यह नहीं, योग्यता तो अनंत है। ऊर्ध्वगमन करने की उनकी क्षमता ऐसा नहीं कि सात राजू ही है ऊर्ध्वगमन करने की, किंतु अभाव ऊपर धर्मास्तिकाय अभाव है इसलिए तो रुक जाए, नीचे आ जाए, नीचे नहीं आ सकते, अधोगमन उनका स्वभाव नहीं है। आजू बाजू जाते हैं तो वहाँ पर भी स्वभाव नहीं है। केवल गतिमान होंगे सिद्ध तो केवल एक समय के और अविग्रह नहीं विग्रह के बिना जाने की क्षमता उनकी है। और इसलिए यह कहना ठीक नहीं। धर्मास्तिकाय को उन्होंने याद करके कहा, चूँकि जैसे रेल यदि भागना चाहे तो पेट्रोल के द्वारा ही भागती, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन पटरी के बिना भी नहीं भाग सकती। पटरी है ना, पटरी, तो पटरी क्या है? ये धर्मास्तिकाय के स्वरूप में है। हाँ, और बाकी जितने भी निमित्त हैं वे पेट्रोलियम के समान हैं। इतना ही कहना था। निमित्त भी कुछ ऐसा भी सहयोग देता जिसके बिना वह कार्य नैमित्तिक नहीं हो सकता। ये नैमित्तिक कार्य है, परिणमन करना, या योग्यता उसके पास गति करने की है, यहाँ तो कह सकते हैं स्वभाव है उसका, किंतु वह उतना ही जा सकता ऐसा नहीं, क्योंकि अनंत शक्ति से संपन्न है। और निमित्त मिलेगा तो अवश्य आगे बढ़ेगा। इस प्रकार ये 10 अध्यायों का संक्षेप से अर्थ आप लोगों के सामने महाराजों के माध्यम से रखा गया है। आप लोगों ने उसका बड़े उत्साह के साथ श्रवण किया है, किंतु आगे तो आप लोगों का भी काल मुक्ति का आ रहा है। 10 दिन की योग्यता को लेकर के ये सब आए थे, फिर इसके उपरांत 10 दिन के बाद इनकी योग्यता पूर्ण हो जाती है। ये तो योग्यता कही जा सकती, लेकिन रुकना चाहिए तो आपके पास योग्यता नहीं है, मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब चाहें तो रुक सकते हैं, चाहें और जा सकते हैं, आपकी जैसा इच्छा, क्योंकि आपकी इच्छा के सामने दूसरे का कोई निमित्त का अधिकार नहीं होता। लेकिन फिर भी कहने का तो अधिकार है ही, हमने कह दिया। अहिंसा परमो धर्म।